बिग ब्रेकिंग सिवान जिला से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सिवान जिला में काहे के गोली चला भाई, काहे के अपराधियों ने एक मवेशी व्यवसायी को गोली मारकर और घायल कर दिए। आपको बता दें कि देखिए वीडियो में साफ साफ दोनों हाथ में हथियार दिख रहा है अपराधियों को। अपराधी मारकर और वहीं से फरार हो गए। वही बता दें कि सिवान जैसे ही लोगों ने उनको आनंद फानंद में सिवान सदर अस्पताल ले गया तो वहाँ से डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर के लिए रेफर कर दिए। वही बता दें कि ये सिवान जिला के सिवान शहर का ये घटना है। और आपको बता दें कि जिस व्यवसायी को गोली लगा है वो गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं, जिनका नाम नंदू यादव है, जो राजघाट के रहने वाले हैं। थाना उनका मीरगंज बताया जा रहा है, जो गोपालगंज जिला में पड़ता है। वही बता दें कि आए दिन सिवान में ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा नकेल नहीं कसा जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये लगातार होते जा रहा है। लेकिन वहीं सिवान के प्रशासन को अपराधियों ने खुली चुनौती दे रहे हैं, खुले चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इस वीडियो को देखकर सिवान के प्रशासन कितना जल्दी कार्रवाई करती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। पुनः आपको बता दें कि बेखौफ अपराधी हैं, आए और मवेशी व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिए। वही बता दें कि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी से सवार थे, उनके बाइक का साफ साफ नंबर भी दिखाई दे रहा है वीडियो में। और वही बता दें कि दोनों हाथ में हथियार था। वहीं के लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है वीडियो में कि काहेला भाई गोली मारता लोगी, छोड़ दलोगी, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। उसके बाद वहाँ से अपराधी जो अपने कामयाबी को में सफल होकर उसके बाद वहाँ से भागते हैं और धीरे धीरे भागते हैं। अगर आपको बता दें कि सिवान के पुलिस का डर अगर अपराधियों को होता तो ऐसे घटना का अंजाम नहीं देते। देख सकते हैं वीडियो में कितने मास्टरमाइंड तरीका से उस व्यवसायी को गोली मारा गया है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि ये सुशासन बाबू का सरकार है, जो बिहार में अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और इनके पुलिसिया कार्रवाई इतना टाइट व्यवस्था है कि अपराधी दिन प्रतिदिन घटना का अंजाम देते जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। वहीं बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी साहब जब यहाँ पर पदभार संभाले हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपराधियों को शिकंजा कस देंगे, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बिहार के जो भी पदाधिकारी हैं सिर्फ ये जुबानी शिकंजा कसते हैं, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिलता। अगर धरातल पर देखने को मिलता तो अपराधी इतने बेखौफ नहीं आते और गोली नहीं चलाते। देखिए वीडियो में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे अपराधी आते हैं और कैसे गोली मारकर और फरार हो जाते हैं। वही बता दें कि सिवान सदर अस्पताल से जिस व्यक्ति को गोली लगा है उनको गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जैसे ही कुछ अपडेट होगी हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे।